मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम नवकांत शर्मा और आज हम थर्ड ईयर के लिए स्टार्ट करेंगे मालवेसी कुल का पुष्प सूत्र और पुष्प चित्र और उसी के साथ देखेंगे हम उसका आर्थिक महत्व। ठीक है, तो हमारा चल रहा था मालवेसी कुल और इस मालवेसी कुल के लक्षणों का हमने पिछली वीडियो में अध्ययन किया था। यहाँ पर हम देखेंगे पुष्प चित्र, पुष्प सूत्र और उसके कुछ आर्थिक महत्व के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम पुष्प सूत्र की। तो इसके पुष्प सूत्र का निर्माण करने के लिए हम यहाँ कुछ इसके लक्षणों को देखेंगे। जैसे सबसे पहले अगर इस पुष्प चित्र को देखा जाए तो इसमें आपको बाहर की तरफ एक सहपत्र दिखाई दे रहा है। मतलब ये कैसा है, सहपत्री प्रकार का पौधा है और सहपत्री के लिए हम किस शब्द का प्रयोग करते हैं, बीआर का। ठीक है, सहपत्री मतलब जिसमें पत्ती पाई जाएगी, जिसके पार्श्व में कक्षा में क्या लगी होगी, ठीक है, पत्ती या पर्ण लगी होगी, उसे सहपत्री कहा जाएगा। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहां पर आपको ये संरचनाएं दिखाई दे रही है सहपत्र के अंदर की तरफ, इन्हें कहा जाता है अनुबाह्य दल। अनुबाह्य दल, अनुबाह्य दल का जो निर्माण होता है वह मालवेसी कुल में सहपत्रिकाओं के द्वारा होता है। ठीक है, जो संयुक्त भी हो सकते हैं और स्वतंत्र भी हो सकते हैं। हमने जिसका पुष्प चित्र बनाया है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस का, इसमें जो होंगे वो कैसे होंगे, पृथक होंगे, स्वतंत्र होंगे, संयुक्त नहीं होंगे। लेकिन जो अनुबाह्य दल हैं वह स्वतंत्र भी हो सकते हैं और संयुक्त भी हो सकते हैं। लेकिन एक पौधा है जिसका नाम है साइडा, मालवेसी कुल का एक पादप है जिसका नाम क्या है, साइडा। साइडा के अंदर अनुबाह्य दल जो होंगे वो कैसे होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, मतलब एब्सेंट होते हैं। ठीक है, तो ये बात थी अनुबाह्य दल की। अनुबाह्य दल दिख रहे हैं आपको, बाहर की तरफ है, सहपत्र के अंदर की तरफ है, बाह्य दल के बाहर की तरफ है। संख्या में कितने हैं, संख्या में आपको दिखाई दे रहे हैं 5। इसे EPIK यानी कि एपिकैलिक्स के द्वारा भी प्रदर्शित किया जाता है। लेकिन जब भी पुष्प सूत्र लिखते हैं तो पहले लिखते हैं हम कि पुष्प कैसा है, तो आपको दिखाई देगा कि यह पुष्प है द्विलिंगी, क्योंकि पुमंग भी है और ज्वायांग भी है। इसके अलावा पुष्प कैसा है, त्रिज्या समेत। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे एपिकैलिक्स, EPIK एपिकैलिक्स। संख्या में कितने हैं, कुछ में 6 हैं, कुछ में 7 हैं, किसी में 5 हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 6 से 7 के। एपिकैलिक्स कितने हैं, इनके अंदर 6 से 7। एपिकैलिक्स के अंदर की तरफ, अनुबाह्य दल के अंदर की तरफ हमें क्या दिखाई दे रहे हैं, 5 बाह्य दल दिखाई दे रहे हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर बाह्य दल के बारे में कि बाह्य दल की संख्या कितनी है, 5 है, जो आपस में कैसे हैं, संयुक्त। किंतु यह आवश्यक नहीं है कि ये संयुक्त हो। जैसे साइडा नामक पौधे के अंदर ये क्या होते हैं, स्वतंत्र अवस्था में भी पाए जाते हैं, लेकिन ज्यादातर ये कैसे होते हैं, ज्यादातर ये संयुक्त होते हैं। ठीक है, और संयुक्त होंगे क्योंकि इनके जो कोर होते हैं, मतलब इनके जो किनारे हैं वो आपस में क्या कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, इसलिए इनके इस विन्यास को कहा जाता है कोर स्पर्शी विन्यास। ठीक है, तो यहां पर जो बाह्य दल होंगे वो कितने होंगे, 5 होंगे और आपस में क्या होंगे, जुड़े हुए। ठीक है, यानी कि संयुक्त प्रकार के इनमें बाह्य दल पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें हम दल की, तो दल की संख्या भी यहां पर कितनी बताई हुई है, यहां पर दल की संख्या बताई हुई है 5। कितनी बताई गई है, 5 दल की संख्या बताई गई है, जिनका विन्यास जो है वो कैसा है, व्यावर्तित है। कैसा है, व्यावर्तित, कि एक किनारा बाहर निकला हुआ है, एक अंदर धसा हुआ, एक बाहर निकला हुआ है, एक अंदर धसा हुआ, एक बाहर, एक अंदर, एक बाहर, एक अंदर, एक बाहर, एक अंदर। इस प्रकार इनका क्या है, विन्यास है। संख्या में कितने हैं, 5। विन्यास कैसा है, व्यावर्तित हो। इस इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये जो दल है, ये दल एक नलिका के द्वारा पुंकेसर या पोमंगे से जुड़े होते हैं। इन नलिका को पुतंतु नलिका कहा जाता है। तो दल जो होंगे वो पुमंग से जुड़े होंगे, किस संरचना द्वारा जुड़े होंगे, पुतंतु नलिका के द्वारा। तो दल की यहां पर संख्या कितनी बता दी हमने, यहां पर दल बता दिए 5। किस रूप में है, व्यावर्तित रूप में है। किस रूप में है, व्यावर्तित रूप में, जो पुतंतु नलिका के द्वारा एंडोशियम से या फिर पोमंग से जुड़े हुए होंगे। उसके बाद बात करें अगर हम पोमंग की, तो आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर जो पोमंग है वो एक संघीय होते हैं। एक संघीय मतलब
जब पुतंतु या फिर जो पुमंग होते हैं उनके तंतु जो होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं तो किस प्रकार के पुंकेसर का निर्माण करते हैं? एक संघीय पुंकेसर का। ये एक संघीय पुंकेसर इस पुतंतु नलिका के द्वारा किससे जुड़े होते हैं? दल से जुड़े होते हैं, जिनकी संख्या कितनी बताई गई है? असंख्य, मतलब इनकी कोई निश्चित संख्या नहीं बताई गई है। ठीक है, तो एंड्रोशियम हम लिखेंगे किसके द्वारा? असंख्य के द्वारा। और ये आपस में किससे जुड़े हुए हैं? दल से। ठीक है, जो पुमंग है वो किससे जुड़े हुए हैं? दल से जुड़े हुए हैं। और किसके द्वारा जुड़े हुए हैं? पुतंतु नलिका के द्वारा। यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद बात करते हैं हम गायनोशियम की, मतलब है जायांग की। तो जायांग जो होते हैं या तो इनकी संख्या होगी 2 से 5, जैसे कि आपको इसमें भी दिख रहा है कि यहाँ पर 5 अंडक दिख रहे हैं। तो जायांग में या तो अंडों की संख्या जो होगी वो होगी 2 से 5, या फिर जायांग में अंडक जो होंगे वो 5 से अधिक होंगे। तब इस प्रकार के जायांग को क्या कहा जाएगा? बहुअंडपी जायांग। इनका जो विन्यास होगा वो कैसा होगा? ऊर्ध्व होगा। इसका मतलब जो जायांग होगा वो ऊर्ध्ववर्ती या फिर सुपीरियर स्थिति में होगा। ठीक है, ये आपस में जुड़े हुए भी हो सकते हैं या फिर स्वतंत्र भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम 5 की संख्या में लेके चलते हैं जायांग को, जो आपस में जुड़े हुए सारे के सारे। और किस अवस्था में है? सुपीरियर अवस्था में। मतलब मैंने इस प्रकार लिखा है इसको G5 और सुपीरियर अवस्था में, नीचे की तरफ लाइन लगाई है। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया? ये हो गया इसका पुष्प सूत्र। ठीक है, अब इस पुष्प सूत्र के आधार पर पुष्प चित्र भी देख सकते हैं। सबसे बाहर यहां पर मात्रा अक्ष आ जाएगा। सबसे बाहर क्या है? सहपत्र, बीआर के द्वारा प्रदर्शित कर दिया। उसके बाद सहपत्रिकाएं मिलकर अनुबाह्य दल बना रही है, जिसको हमने अनुबाह्य दल या एपिकैलिक्स के रूप में दर्शा दिया। इसके अलावा किसी भी भाग से काट दो बराबर भागों में बट जाएगा, इसलिए त्रिज्या समेत है। चूंकि पुमंग और जायांग दोनों हैं, इस कारण कैसा है? द्विलिंगी है। ठीक है, यहाँ पर कैलिक्स मतलब बाह्य दल की संख्या कितनी है? 5, ब्रैकेट लगाया, मतलब कैसे हैं? संयुक्त। और चूंकि हम यहाँ पर दिख रहे हैं कि इनके किनारे आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको विन्यास को क्या कह दिया हमने? कोर स्पर्शी विन्यास। इसके अलावा दल कितने हैं? 5 दिख रहे हैं हमें। और किस प्रकार हैं? व्यावर्तित रूप से विन्यासित, एक किनारा अंदर तो दूसरा किनारा बाहर है। ये जो दल होते हैं ये पुमंग के द्वारा जुड़े होते हैं एक नलिका की सहायता से। उस नलिका को कहते हैं पुतंतु नलिका। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं पुमंग की। रेड कलर के जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो पुमंग होंगे ये कितने हैं संख्या में? अनंत हैं। संख्या में कितने हैं? अनंत है, लेकिन आपस में संयुक्त नहीं है, बल्कि पुतंतु नलिका से किसके द्वारा जुड़े हुए हैं? दल के साथ जुड़े हुए हैं। तो दल के साथ जुड़े हुए हैं, ऊपर हमने लाइन लगा दी कि दल किससे जुड़े हुए हैं? पुमंग से जुड़े हुए हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें गायनोशियम की। तो गायनोशियम के अंदर अंडकों की संख्या आपको 2 से 5 भी मिल सकती है या फिर बहुअंडपी भी मिल सकती है। ठीक है, ये जो 2 से 5 अंडक होंगे ये किस अवस्था में पाए जाएंगे? संयुक्त अवस्था में, आपस में जुड़े हुए होंगे। इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया है? ब्रैकेट लगाया और नीचे की तरफ लाइन लगाई है। इसका मतलब ये किस अवस्था में होंगे? ऊर्ध्ववर्ती अवस्था में, मतलब सुपीरियर स्थिति के अंदर। ठीक है, तो ये है इसका पुष्प सूत्र एवं पुष्प चित्र, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। मैं आपको बता दूं कि जिस मालवेसी कुल की हम बात कर रहे हैं उस मालवेसी कुल के लिए जो हम बना रहे हैं पुष्प सूत्र या पुष्प चित्र, वो ज्यादातर उन पौधों का बनाया जाता है जो सबसे सामान्य रूप से मिलते हैं। और आपको पता है शायद मालवेसी कुल का वह पौधा जो सामान्य रूप से हमारे आसपास दिखाई देता है वह कौन सा है? यही है, हिबिस्कस रोजा। ठीक है, और इसका सामान्य नाम क्या है? इसका सामान्य नाम है गुड़हल। इसे सामान्य भाषा में क्या कहा जाता है? गुड़हल भी कहा जाता है। ठीक है, यह है हिबिस्कस रोजा। अब इस हिबिस्कस रोजा के हमने पुष्प चित्र को देख लिया और पुष्प सूत्र को देख लिया। ठीक है, पुष्प सूत्र के अंदर यहाँ पर ये जो जी है मैंने यहाँ पर लिख दिया कि G5 है, संयुक्त है और ऊर्ध्ववर्ती या फिर सुपीरियर स्थिति में है। ठीक है, तो सूत्र क्या है? Br है, सहपत्री है, द्विलिंगी है, त्रिज्या समेत है, अनुबाह्य दल है, 6 से 7 की संख्या में, जुड़े हुए नहीं है। जुड़े हुए भी हो सकते हैं लेकिन जुड़े हुए नहीं है। और साइडा नामक जो पौधा होता है उसके अंदर अनुबाह्य दल क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, उसके बाद कैलिक्स कितने हैं? 5, 1 2 3 4 5, आपस में क्या है? जुड़े हुए हैं। ठीक है, और कैसे जुड़े हुए हैं? किनारों से जुड़े हुए हैं, इसलिए विन्यास को क्या कह दिया हमने? कोर स्पर्शी विन्यास। और अगर एक के ऊपर एक नीचे होते तो कैसा विन्यास हो जाता है? व्यावर्तित। व्यावर्तित विन्यास किसका है? दल का। कितनी संख्या में? 5 संख्या में। और किससे जुड़े हुए हैं? पुमंग से जुड़े हुए हैं। किस नलिका के द्वारा? पुतंतु नलिका। दिखाई दे रही है 5 पुतंतु नलिका, इनके द्वारा किससे जुड़े हुए हैं? पुमंग से जुड़े हुए हैं। अगर हम बात करते हैं पुमंग की तो क्या है? संख्या में अनंत है। किससे जुड़े हुए हैं? दल से जुड़े हुए हैं। किस
नलिका के द्वारा, पुतंतु नलिका के द्वारा। यहाँ पर जो ये पुंग होंगे वो कैसे होंगे, एक संघीय, मतलब इनके तंतु आपस में जुड़ जाते हैं, इसलिए इन्हें एक संघीय कहा जाता है। संख्या में क्या होंगे, असंख्य होंगे, ठीक है। उसके बाद लास्ट में अगर बात करते हैं जायांग की, तो इनके जो जायांग होंगे उनमें अंडकों की संख्या या तो 2 से 5 होगी या फिर अंडकों की संख्या अनेक होगी, ठीक है, असंख्य होंगे, सॉरी हाँ असंख्य भी हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति को बहुअंडपी कहा जाता है, ठीक है। और ये जो अंडप होंगे ये किस अवस्था में होंगे, ऊर्ध्ववर्ती अवस्था में। तो ये है आपका हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस का पुष्प सूत्र एवं पुष्प चित्र, ठीक है। यहां पर हमने इसकी कुछ बात की है। अब हम बात करते हैं इनमें पाए जाने वाले फल की। तो ध्यान रखिएगा, इनके फल को कैप्सूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कैप्सूल कहा जाता है। और अगर बात करते हैं बीज की, तो इनके बीज में भ्रूणपोष होता तो है, एंडोस्पर्म उपस्थित तो है, लेकिन अत्यंत क्या है, कम मात्रा में, बहुत ज्यादा क्या है, कम मात्रा में उपस्थित है। एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, इसमें एक और सदस्य आता है जिसे गॉस्पियम स्पीसीज कहा जाता है। याद आ गया होगा किसका नाम है ये नाम है कपास का, कॉटन प्लांट, कपास का। तो इनमें क्या होता है, इनके बीज के चारों तरफ क्या होता है, एक आवरण जो पाया जाता है, उस आवरण को क्या कहते हैं, सीड कोट या फिर बीजावरण। इस बीजावरण पर छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, तंतु पाए जाते हैं, और इन तंतुओं के द्वारा कपास का उत्पादन किया जाता है या फिर सन नामक सनसनी जो होते हैं रेशे, वो प्राप्त इनके द्वारा किए जाते हैं। तो गोस्पियम जो स्पीसीज होती है उससे क्या प्राप्त किए जाते हैं, रेशे, जो किस पर पाए जाते हैं, बीज के आवरण के ऊपर। तो इनके बीज जो होते हैं उनमें भ्रूणपोष होता तो है, लेकिन अत्यंत क्या है, अल्प होता है। और इनके बीज के आवरण से क्या प्राप्त किए जाते हैं, रेशे। किससे प्राप्त किए जाते हैं, गोस्पियम स्पीसीज से, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं सन की, तो ये जो सन होता है ये हिबिस्कस इलेटस जो है उससे प्राप्त होता है, ठीक। सन तो प्राप्त होता है हिबिस्कस इलेटस से, और गोस्पियम स्पीसीज से क्या प्राप्त होता है, कॉटन या फिर कपास। उसके बाद बात करते हैं हम इनके महत्व के बारे में कि इनके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे पहला महत्व वही सेम चीजें। सबसे पहला महत्व शोभाकारी पादपों के रूप में, शोभाकारी पादपों के रूप में। जैसे कि हमने लिया हिबिस्कस रोजा। अब हिबिस्कस रोजा क्या है, गुड़हल का वैज्ञानिक नाम है गुड़हल। तो इसका प्रयोग किस रूप में किया जाता है, शोभाकारी पादपों के रूप में किया जाता है, ठीक है। तो सामान्यतः जितने भी पादप होते हैं मालवेसी कुल के, उनका प्रयोग किस में किया जाता है, शोभाकारी पादपों के रूप में। इसके अलावा इनसे क्या प्राप्त किया जाता है, रेशा प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है, गोस्पियम स्पीसीज से। तो गोस्पियम स्पीसीज का जो बीजावरण होता है उससे क्या प्राप्त किया जाता है, रेशा प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा इनसे सन नामक तंतु भी प्राप्त किए जाते हैं, और सन नामक तंतु किससे प्राप्त होते हैं, हिबिस्कस इलेस्टस से। किससे प्राप्त होते हैं, हिबिस्कस इलेस्टस नामक मालवेसी कुल के पौधे से। इसके अलावा एक छोटी सी चीज और आती है, एबेलमोस्चस। आपने नाम सुना होगा, एबेलमोस्चस एस्कुलेंट्स। तो एबेलमोस्चस एस्कुलेंट्स किसका वैज्ञानिक नाम है, एबेलमोस्चस एस्कुलेंट्स, ठीक है। ये किसका वैज्ञानिक नाम है, भिंडी का वैज्ञानिक नाम है, और ये भी किससे संबंधित है, मालवेसी कुल से, ठीक है। तो इनका प्रयोग किस रूप में भी किया जा सकता है, इनका प्रयोग खाद्य पदार्थों के रूप में भी किया जा सकता है। इसके अलावा जो साइडा हमने लिया था जिसमें अनुवाही दल क्या थे, अनुपस्थित थे, तो उसका प्रयोग ज्वर के समय किस रूप में किया जाता है, औषधि के रूप में भी किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि शोभाकारी पादपों के रूप में इसका उपयोग किया, जैसे कि गुड़हल। इसके अलावा हमने रेशे प्राप्त करने के लिए भी इसका उपयोग किया, जैसे कि गोस्पियम स्पीसीज का जो बीजावरण होते हैं उनसे क्या प्राप्त किए जाते हैं, रेशे प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है। तो महत्व के अंदर तक देखा, एक बार शुरू से ही बता देता हूँ। फल कैसा है, कैप्सूल। बीज कैसा है, भ्रूणपोषी है, लेकिन भ्रूणपोष कैसा है, अल्प है। बीज के चारों तरफ क्या है, आवरण, जिससे गोस्पियम से क्या प्राप्त होता है, रेशा। शोभाकारी पादपों के रूप में हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस का प्रयोग करते हैं, जिसे गुड़हल भी कहते हैं सामान्य भाषा में। रेशा प्राप्त करने के लिए आप गोस्पियम स्पीसीज का प्रयोग कर रहे हो। इसके अलावा सन प्राप्त करने के लिए हिबिस्कस इलेस्टस का भी यूज कर रहे हो। एबेलमोस्चस एस्कुलेंट्स
ये जो पौधा है ये किसका वैज्ञानिक नाम है? भिंडी का। तो हम ये कह सकते हैं कि खाद्य पदार्थों के रूप में भी मालवेसी कुल का मालवेसी कुल के पौधों का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जो साइडा नामक पौधा है, साइडा, जो मालवेसी कुल का साइडा नामक पौधा है, इस साइडा नामक पौधे से जो औषधि बनाई जाती है, इस औषधि का प्रयोग किसमें किया जाता है? ज्वर के उपचार में किया जाता है। इसके अलावा एटरनरोधी औषधियों के रूप में भी मालवेसी कुल के पौधे का प्रयोग किया जाता है। तो ये हैं इनके कुछ आर्थिक महत्व। तो आर्थिक महत्व में पहला हमने देखा कि आर्थिक महत्व के रूप में शोभाकारी पादपों के रूप में इनका उपयोग है, रेशे प्राप्त करने में, सन प्राप्त करने में, खाद्य सामग्री प्राप्त करने में और औषधि निर्माण में इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये है आपका मालवेसी कुल समाप्त। मालवेसी कुल का हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस का हमने यहाँ पर पुष्प चित्र बना रखा है। ये आपका क्या है? सहपत्र। ये आपके क्या है? 5 अनुबाह्य दल। ये 5 आपके दल, सॉरी वो अनुबाह्य दल, ये बाह्य दल है जो आपस में जुड़े हुए हैं कोरस्पर्शी रूप से। ये व्यावर्तित क्रम में दल उपस्थित है जो पुतंतु नलिका के द्वारा एंड्रोशियम से जुड़े हुए हैं, पुंग से जुड़े हुए हैं। ये पुतंतु नलिकाएं हैं 5। इसके अलावा यहाँ पर असंख्य संख्या में पुंकेसर उपस्थित है, संख्या में असंख्य है, एक संघीय होते हैं। इसके अलावा बीच के अंदर जायांग है जिसके अंदर अंडोपों की संख्या 5 है, आपस में क्या है? जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये था इनका पुष्प चित्र। तो हमने यहाँ पर देखा मालवेसी कुल का पुष्प चित्र, पुष्पसूत्र, उसके कुछ विशेष प्रकार के लक्षण, फल कैप्सूल देखा, बीजपत्र देखा, बीजावरण से रेशे भी प्राप्त किए हैं और उसके बाद उनका देखा आर्थिक महत्व। ठीक है, तो ये था आपका मालवेसी कुल। ठीक, मालवेसी कुल समाप्त। नेक्स्ट वीडियो में हम अध्ययन करेंगे नए कुल का। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।